हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए विद्यालय में आप फुल स्लीव की यूनिफॉर्म पहन के जाएं। अपने आसपास जो है मच्छरों को पनपने ना दें। ध्यान रखें अपना और अपने परिवारजनों का। ये है आपका NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे मॉक टेस्ट 2 बेस्ड ऑन वीक 2 कॉम्पिटेंसी। क्लास 3rd का है ये, और ये एग्जाम आपका हुआ था 26 अक्टूबर 2021 को। आप देख सकते हैं इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आए थे, तीनों ही कंपलसरी हैं। कौन से? हिंदी, मैथ एंड EVS। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे विषय हिंदी को। इसके हम 3 वीडियो हैं, 3 पार्ट हैं। एक में हिंदी को डिस्कस किया गया है, एक में मैथ को और एक में EVS को। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। 1 से 5 तक आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश देखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, समझते हुए आपको पढ़ना है। एक समय ऐसा था जब गधे जंगल में ही रहते थे। वह सारा दिन घास पत्ते खाते और आराम से पड़े रहते थे। एक लोमड़ी उनसे बहुत चिढ़ती थी। एक दिन लोमड़ी ने कहा कि मछलियों की बहुत बड़ी सेना तुम पर हमला करने आ रही है। बेचारे गधे डर गए। उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जंगल छोड़कर नदी के किनारे बसे हुए एक गांव में पहुंचे। गधों ने नदी पर कपड़े धोते धोबियों से पूछा कि हम यहाँ आपके गांव में रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए काम करोगे तो गांव में रह सकते हो। उस समय से गधे धोबियों का बोझा ढोते आ रहे हैं। प्रश्न 1, गधे कहाँ रहते थे? तो प्यारे बच्चों, हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना, जब गधे जंगल में रहते थे, समय ऐसा था। तो कहाँ रहते थे? जंगल में। तो उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2, गधों से कौन चिढ़ती थी? कौन चिढ़ती थी बताइए? लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक बनती है ना, तो वो गधों से चिढ़ती थी। तो लोमड़ी है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। उस समय से गधे खालिस्तान का बोझा ढोते आ रहे हैं। किसका बोझा ढो रहे हैं? धोबियों का। किसका? धोबियों का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गधे जंगल में क्या खाते थे? तो प्यारे बच्चों, गधे क्या खाते हैं? घास पत्ते। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5, गधे किसके हमले से डर गए? कौन से, किसके हमले से डरे थे? मछली की सेना से। ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे बताइए, क्या मछली की सेना गधों पर हमला कर सकती है? मछली तो जल से बाहर आ ही नहीं सकती ना, तो जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ऐसे लोमड़ी ने गधों को उल्लू बना दिया और जंगल से निकाल दिया। समझे स्टोरी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ख भाग। पत्र को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर दें। तो जब आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपकी मैम कहती है ना, प्रार्थना पत्र लिखो। लिखते हैं ना हम सब, वैसे ही ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेवा में मुख्याध्यापक जी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पंचकुला। श्रीमान जी, मुझे कल रात से बुखार है, अतः मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या अवनी, कक्षा 3री, दिनांक 26/10/21। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न इससे संबंधित। यह पत्र किसको लिखा गया है? तो किसको लिखा गया है? मुख्याध्यापक जी को। कहाँ है मुख्याध्यापक जी? ये है ऑप्शन नंबर डी में। इस पत्र में अवनी है। कौन है अवनी? विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी को ही तो शिष्या बोलते हैं, लेकिन लड़के क्या होते हैं? लड़के होते हैं शिष्य, और लड़कियां क्या होती हैं? शिष्या। तो विद्यार्थी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अवनी का विद्यालय कहाँ है? तो कहाँ पढ़ती है अवनी? देखिए कहाँ है राजकीय प्राथमिक पाठशाला? हमारे अपने जिले में, पंचकुला में। तो क्या होगा उत्तर?
पंचकुला, ऑप्शन नंबर बी। पर्सन नो, अवनी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो प्यारे बच्चों, अवनी आपकी कक्षा में ही पढ़ती है। कौन सी? तीसरी में, ऑप्शन नंबर सी। अवनी ने छुट्टी लेने का क्या कारण बताया है? बुखार होना, पेट दर्द, चोट लगना, खांसी। तो क्या कारण बताया उसने? बुखार होना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मुझे कल रात से बुखार है। तो बुखार के कारण वो अपने मुख्याध्यापक से छुट्टी ले रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सही है? अध्यापक का लिंग बदलो। प्रधानाचार्य पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, शिक्षक पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, अध्यापक का स्त्रीलिंग बदलना था ना। अगला है प्रश्न 12, वचन बदलो। कविता, कविताएं। कविता का क्या होगा? कविताएं, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द लिखें। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो उल्टे होते हैं। राजा, रंक। राजा, रंक। राजा का गरीब तो होगा नहीं, राजा का क्या होगा? रंक। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध शब्द लिखो। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपकी रीडिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ओरली आप सोल्व कर दो सब कुछ। अगर आपको रीडिंग नहीं आती होगी तो आप तीनों में से ना ईवीएस, मैथ और हिंदी कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आप सोल्व क्या करोगे? इसलिए से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों से हिंदी की रीडिंग करवाएं, ताकि वो इन चीजों को समझ सके। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध शब्द लिखो। तो चारों में स्कूल लिखा हुआ है, तो बताइए स्कूल कैसे लिखते हैं? ये तो सबको आता होगा ना। कैसे लिखते हैं स्कूल? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ऑप्शन नंबर बी की तरह। अगला है पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक या पर्यायवाची कौन होते हैं? जो शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। ठीक है, जैसे जल, पानी, नीर, तीनों वही है ना। ऐसे ही नदी का क्या होगा? पानी तो नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, समुंदर भी नहीं होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सरिता। नदी को सरिता भी कहते हैं। तो आपका क्या जवाब हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आशा करती हूँ 15 के 15 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उनके उत्तर भी आपको पता चल गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर वीडियो के लास्ट में भी आपको दे दिए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। इनका बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कॉम्पिटेंसी, इसी प्रकार के प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो इनका भी रिवीजन कीजिए, इनको अपनी नोटबुक में लिखिए। कुछ बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसे भावना रखेंगे कि सबकी हेल्प हो, तो जरूर आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बनेंगे। मैं भी तो आपकी हेल्प के लिए, स्टडी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वीडियो बनाती हूँ ना। तो इसलिए आप इनको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर।